हेलो, नमस्कार दोस्तों। इंडियन ऑयल के पार्ट 2 के में दोस्तों आगे हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले मैंने दोस्तों एक वीडियो बनाया था जो अधूरा रह चुका था और अब इस वीडियो के आगे की हम बात करते हैं। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा और उसके बाद हम यहाँ पर इसके लेवल्स की बात करते हैं। स्टॉक में मैंने कहा था कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा था और जब भी यहाँ पर स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा था तो स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया था हाई बनने के बाद। फिर स्टॉक ने यहाँ पर एक लो बनाया था, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया था, फिर यहाँ पर इस लो के बाद स्टॉक ने लो नहीं बनाया था तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड खत्म हुआ। फिर स्टॉक ने लो यहाँ पर वही लो बनाया थोड़ा सा ऊपर, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर ऊपर और फिर ऊपर, और अब स्टॉक अपने इस वाले हाई पर आ चुका है। और ये हाई अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो लो बना था ये एक है और यहाँ पर जो हाई बना था ये हमारा हाई था। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये एक लो बनाया था तो स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया और अब स्टॉक में ये जो हाई लेवल है आप अगर देखेंगे तो 2 से 3 बार अचीव हुआ है। एक बार यहाँ पर, दूसरी बार यहाँ पर, तीसरी बार यहाँ पर और चौथी बार स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया था। तो दोस्तों स्टॉक में जितने भी हाई और लो होते हैं उनको आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये जो लो बना हुआ है वो यहाँ पर भी बना है, यहाँ पर भी बना है और यहाँ पर भी बना है। अभी स्टॉक अगर लॉन्ग टर्म बेसिस पर देखा जाए तो 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर है और स्टॉक की प्राइस अप ट्रेंड में चल रही है और स्टॉक का चार्ट भी ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। पर यहाँ पर दोस्तों जो कैंडल हमारी बनी है वो इन्वर्टेड हैमर बनी है आज के दिन में और स्टॉक ने क्लोजिंग अपने लो की तरफ दी है। साथ ही दोस्तों पहला जो वीडियो अभी जस्ट अपलोड किया उसको देख लीजिएगा, जो डिस्क्रिप्शन में मैंने डिस्क्रिप्शन किया इसके पहले का वीडियो है तो आप जाकर के देख लीजिएगा। साथ ही ये जो कैंडल है ये डोजी कैंडल है और ये जब भी इन्वर्टेड हैमर बनी हुई है और ये जब भी टॉप पर बनती है और जब लो टूटता है तो गिरावट आती है। किस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं ये वही कैंडल है। उसके बाद आपको पीछे दिखाता हूँ, यहाँ पर देखें वही कैंडल है, यहाँ पर देखिएगा वही कैंडल है, यहाँ पर ये डोजी कैंडल बनी हुई है, बाकी कैंडल वही है दोस्तों। साथ ही स्टॉक में ये जब भी कैंडल बनती है और लो टूटता है तो गिरावट जरूर आती है और आपको ध्यान रखना है कि पास का लेवल कौन सा है। तो इस कैंडल का हाई, पिछला हाई यहाँ पर लेटेस्ट हाई बना था तो ये आपका पहला लेवल रहेगा 150 का और दूसरा लेवल रहेगा इस कैंडल का हाई जो लगभग हमारा है 97.50 का। मेजर सपोर्ट लेवल की बात करें तो इस कैंडल का लो रहेगा जो ये लास्ट का लो बना हुआ था और ये ही आपके लिए सपोर्ट लेवल का काम करेगा। तो ये लेवल आपका है 94 का दोस्तों। साथ ही 50 डेज का मूविंग एवरेज सपोर्ट के लिए खड़ा है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं। स्टॉक अभी यहाँ पर भी सपोर्ट कर चुका है, यहाँ पर भी कर चुका है और यहाँ पर भी कर चुका है। ठीक है, तो स्टॉक जरूर सपोर्ट करेगा। स्टॉक अभी जो यहाँ पर हाई बना था यही हाई इसने दूसरी बार बनाया और अब भी स्टॉक ने वही हाई बनाया पर स्टॉक ने क्लोजिंग लो की तरफ दी। तो अभी स्टॉक के हाई ब्रेक होने का अभी जो है अ, नहीं लग रहा है, क्योंकि स्टॉक में आज की कैंडल लो की तरफ क्लोजिंग हुई। दूसरी बात, स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पर तो स्टॉक अप ट्रेंड में तो चल ही रहा है। साथ ही स्टॉक हर बार हाई पर जाकर के रुक जाता है, तो लो ऊपर बन रहा है, हाई हर बार वही बन रहा है, तो ये ब्रेक जरूर होगा। अगर स्टॉक नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में या 1-2 दिन बाद या कल के दिन भी अगर हाई ब्रेक कर देता है जो 104 रुपए का है, तो आप पहला छोटा सा टारगेट तो यही रख सकते हैं जो लगभग 104 रुपए 60 पैसे का है। ठीक है, जो एग्जैक्ट कोई खास नहीं है, पर अब यहाँ से हम पीछे से एक लेवल देखेंगे तो ये लेवल आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर एक हाई लेवल है छोटा सा जो 105 रुपए का है, पर हमें लेवल रखना है यहाँ पर इस कैंडल का लो 107 रुपए 55 पैसा या 108 रुपए के आसपास का। दूसरा लेवल आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक लो बना हुआ है, जो पिछला लो था दोस्तों लगभग 116 रुपए का, ये उसके बाद का टारगेट रहेगा। और धीरे-धीरे आपको ऊपर के टारगेट तब मिलेंगे जब स्टॉक ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा और एक नया हाई बनाता जाएगा। साथ ही दोस्तों ये एक लो बना हुआ है जो यहाँ पर भी लो बना है और यहाँ पर भी बना है, यहाँ पर भी, तो ये हमारा 121 रुपए का है। तो आप 120 121 का एक टारगेट रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म वालों के लिए मेजर टारगेट यहाँ पर रखना है जो लगभग 138 140 रुपए का है। ये इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि स्टॉक ने यहाँ पर ट्रेड किया, बीच में और भी छोटे छोटे लेवल्स है जो आपको मैं बता चुका हूँ दोस्तों। हर बार लो को आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर लो बना है 128 रुपए 30 रुपए का, जो यहाँ पर भी हाई बना हुआ है। तो मैं बार बार इन लेवल्स को नहीं बताऊंगा। लॉन्ग टर्म वालों के लिए मैं वीडियो का जो बड़े बड़े लेवल्स है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 160 के आसपास का है, ये एक लेवल हो चुका जो इम्पोर्टेंट है। साथ ही स्टॉक अभी अप ट्रेंड में चल रहा है लॉन्ग टर्म बेसिस पर। तो दोस्तों आपको सपोर्ट लाइन का भी ध्यान रखना है कि किस तरह से ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पर आपको सपोर्ट लाइन ड्रॉ करके दिखाने वाला हूँ।
ये देखिएगा इस कैंडल के लो से अगर आप इस कैंडल के लो को ज्वाइन करेंगे तो ये आपकी सपोर्ट लाइन काम कर रही है, ठीक है। उसी तरह से जैसे स्टॉक यहाँ पर सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है, फिर सपोर्ट लेता है, फिर नीचे आता है, और साथ ही स्टॉक में ऊपर के लेवल की बात करें तो ये लेवल आपको 3-4 बार अचीव हो चुका है, जो अभी तक ब्रेकआउट नहीं हो पा रहा है। पर अब स्टॉक यहाँ पर सपोर्ट लेकर के ब्रेक करने की पूरी कोशिश करेगा। साथ ही ये वीडियो एजुकेशन के लिए, किसी भी वीडियो में मैं आपको बाइंग सेलिंग की एडवाइस नहीं करता हूँ। फिर भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें। और ये जो लाइन अभी मैंने ड्रॉ की है, ये आने वाले समय में आपके रेजिस्टेंस का काम करेगी, यानी कि टारगेट बताएगी जब इसके पास में आएगा स्टॉक। तो ये वीडियो तो बहुत ही अच्छा लगा। 200 दिनों के मूविंग एवरेज की बात करते तो अभी स्टॉक के नीचे है और स्टॉक की प्राइस इसके ऊपर है, तो ये लॉन्ग टर्म बेसिस में अप ट्रेंड में आ चुका है। साथ ही अभी आरएसआई ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आ रही है, तो आपको बेफिक्र होकर के बैठे रहना है और सपोर्ट लेवल मेजर यहाँ पर रख सकते हैं, जो लगभग हमारा 95-96 का है। साथ ही दोस्तों स्टॉक में मैंने आपको लेवल से भी बता दिए किस तरह से लेवल पता करना है, जितने भी हाई लो होते हैं वो सभी लेवल्स को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये वीडियो एजुकेशन बेस पर है, हम आपको बाय सेल करने के लिए एडवाइस नहीं करते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट दूसरा ओपन नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपका ही बेनिफिट होता है। कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम होती है और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, और उसी स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से हमें लॉस हो जाता है। तो उस लॉस को कम करने के लिए, उससे बचने के लिए आप अपना 50% का अमाउंट दूसरे अकाउंट में रख करके ट्रेड करेंगे तो सेफ भी रहेंगे और आपको ट्रेड करने का मौका भी मिलेगा। चलिए धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नई वीडियो में।